हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि अभी अभी की तो बात है जब तैयारी शुरू की थी, 1 साल था पूरा। स्टार्टिंग में सब एकदम जोश में होते हैं, हाई एंथू, लेकिन धीरे धीरे प्रेशर समझ में आता है। ये समझ में आता है कि क्यों 6 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं और देखते ही देखते कब पूरा 1 साल, जी हाँ 1 साल कब निकल जाता है कुछ समझ नहीं आता। ऐसी सिचुएशन में मेरी आशा है कि आप ना पहुंचे, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको करनी होगी। आई एम जस्ट हियर टू वॉर्न यू गाइज, वी डोंट हैव टाइम। The question says, consider the following statements about Brahmaputra River. ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है that which of the above given statements is or are correct. And based on that, 4 options हैं 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4 and all of the above. First of all, why this question? ये question हमने randomly नहीं लिया है. Recently there was a news on China's new border laws. They came into effect on 1st January 2022. Now this comes at a time when border standoff in eastern Ladakh still remains unresolved, and further several places in Arunachal Pradesh have been renamed recently by China as part of its claim on the Indian state. ये जो border law है उसमें एक और concern है that there is also the possibility of limiting the water flow in this river Brahmaputra, which flows from China into India. Law में साफ-साफ mention है कि there will be measures to protect the stability of cross-border rivers and lakes. That is why this question. ऐसे questions UPSC में generally आते हैं जो current affairs based होते हैं। अच्छा, before moving ahead, एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज एक बार क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, उससे रिटेंशन इंक्रीज होता है, विच इज द आइडिया ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइज। सो प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चन एटलीस्ट वंस। Now as you can see, all these statements are facts. अब हमें बताना है कि ये फैक्ट सही हैं या फिर गलत। Now before analyzing each of the statements individually, let us see an overview of Brahmaputra River. So Brahmaputra River is one of the major rivers of Central and South Asia. It is the 9th largest river in the world by discharge and the 15th longest. करीब 3000 किलोमीटर लंबी नदी है ये, starting from its source in the Himalayas to its confluence with our Ganga River. Finally, it empties itself into the Bay of Bengal. तो अपने रास्ते में ये 3 देशों से होकर निकलती है, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। And needless to say, काफी strategic importance है ब्रह्मपुत्र का for all these 3 countries. Now let us look at the first statement. In China, Brahmaputra River is known as Yarling Sangpo. चाइना में ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम यार्लिंग सैंगपो है। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। Now let's look at the map. Now as you can see, ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना में ओरिजिनेट होती है, फिर इंडिया में आकर बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। सो इट क्रॉसेस 3 कंट्रीज अलोंग इट्स जर्नी। नाउ यूजुअली जो रिवर्स के नाम होते हैं वो रीजन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। सो इन चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज यार्लिंग सैंगपो। नाउ कमिंग बैक टू द स्टेटमेंट, दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट। चाइना में ब्रह्मपुत्र का नाम यार्लिंग सैंगपो ही है। अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं। द पॉइंट ऑफ एक्सेस इनटू इंडिया फॉर रिवर ब्रह्मपुत्र इज अ टाउन इन अरुणाचल प्रदेश कॉल्ड सादिया। सादिया वो जगह है अरुणाचल प्रदेश में जहां से ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर करती है। नाउ लेट्स सी वेदर दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। अब मैप में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, दोनों बॉर्डर्स हाईलाइटेड हैं। रेड कलर में ब्रह्मपुत्र रिवर है जो एक शार्प टर्न लेती है इंडिया एंटर करने के ठीक पहले। द पॉइंट एट विच इट एंटर्स इंडिया इज अ टाउन कॉल्ड सादिया दैट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, द सेकंड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट। सादिया इज द टाउन इन अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया through which Brahmaputra rivers enters India. अच्छा, now I have a quick question for all of you. Comments में मुझे बताइए, where does Brahmaputra enter in Bangladesh? बांग्लादेश में जिस पॉइंट पे ब्रह्मपुत्र एंटर करती है उस जगह का क्या नाम है? Alright? अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैलाश माउंटेन रेंज अंडर द नेम ऑफ बुरही दिहिंग। ब्रह्मपुत्र रिवर कैलाश माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है किस नाम के अंदर? बुरही दिहिंग नाम के अंदर। अब देखते हैं स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो ब्रह्मपुत्र चाइना में है। पहले ऐसा माना जाता था कि जो उसका सोर्स है वो चामयंगडोंग नाम का ग्लेशियर है दैट इज लोकेटेड नियर मानसरोवर लेक, बट दैट इंफॉर्मेशन स्टैंड्स इनकरेक्ट नाउ। इट इज नाउ बिलीव्ड दैट ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स ऑन द ग्लेशियर अंगसी दैट इज नियर माउंट कैलाश ऑन द नॉर्थ ऑफ हिमालयज इन द काउंटी ऑफ तिब्बत। क्वेश्चन में यह भी मेंशन है कि बुरही दिहिंग जो है दैट इज द नेम अंडर विच ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स। इट इज फॉल्स। बुरही दिहिंग दरअसल एक ट्रिब्यूटरी है विच इज लोकेटेड इन असम इन इंडिया। सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, द थर्ड स्टेटमेंट इज
incorrect. Both the part of the statements are incorrect. जो source है that is Angsi Glacier and Buridihi is a tributary, not the name under which Brahmaputra originates. Alright, now let us look at the fourth statement, the last statement. Brahmaputra river is known as Jamuna in Bangladesh. बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना है, यमुना नहीं है, don't get confused. Alright, and this statement is 100% correct. Brahmaputra river is known as Jamuna in Bangladesh. जैसे कि हमने पहले भी देखा है, जब एक रिवर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाती है तो बेस्ड ऑन द रीजन, बेस्ड ऑन द रीजनल लैंग्वेज उसका नाम बदलता रहता है. जैसे चाइना में ब्रह्मपुत्र को यार्डलिंग सांगपो बोला जाता है, ठीक उसी तरह उसका नाम चेंज होकर जमुना हो जाता है जब वो बांग्लादेश एंटर कर जाती है. ऑलराइट, सो नाउ आई हैव अ क्विक क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. कमेंट्स में मुझे फटाफट इसका आंसर बताओ कि गंगा का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है जब वो बांग्लादेश एंटर कर जाती है. व्हाट इज गंगा नोन एज इन बांग्लादेश बिफोर इट ड्रेन्स इटसेल्फ इनटू बे ऑफ बंगाल. ऑलराइट, तो चलिए अब हमने चारों स्टेटमेंट्स देख ली इंडिविजुअली, ये सही है या गलत. अब आंसर करते हैं क्वेश्चन को. विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. हमें बताना है कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं. अच्छा, एग्जाम में कई बार जल्दबाजी में हम ये गलती कर देते हैं, करेक्ट को इनकरेक्ट और इनकरेक्ट को करेक्ट समझते हुए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी गलत ऑप्शन मार्क कर देते हैं. सो स्टे अवे फ्रॉम सच सिली मिस्टेक्स. सो नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1, 2 and 4. The first, second and the fourth statements are correct. Third is incorrect. Therefore, the correct option is option C. So guys, that is it. Thank you so much for your time. I hope you had fun because I did making this video. And guys, please support us. आपके support की हमें ज़रूरत है. We'll try and bring as much value as possible to your preparation. Thank you for your time again. See you soon, shortly.